और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। नेताओं को पार्टी छोड़ने से रोकने के लिए कांग्रेस की नीति पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में पीसीसी के गठन में पार्टी करेगी अब देरी। घोषणा के बाद आजाद खेमे में चले जाने का डर लगातार देखा जा रहा है और इसी को लेकर अब कांग्रेस जो है वो एक एक कदम बहुत ही फूंक फूंक कर रख रही है और इसी दिशा में जम्मू कश्मीर में पीसीसी के गठन में पार्टी अब देरी करेगी। सीधे रुख करेंगे तेजेंद्र सिंह सोढ़ी का और उन्हीं से इस मामले पर डिटेल्स जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तेजेंद्र जी, लगातार हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस में जिस तरह से एक के बाद एक पार्टी छोड़ने का सिलसिला जो है अहम लीडरों का जारी है, तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी रणनीति में कुछ तब्दीली ला रही है। आपसे इस ताल्लुक से दर्शकों तक जानकारी चाहेंगे। देखिए, जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को छोड़ा उसके बाद कई सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर से कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। ये वो लीडर हैं जो कई दशकों से, कई दहाइयों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, काफी इम्पोर्टेंट ऑफिस पे थे, काफी इम्पोर्टेंट ऑफिस बेयरर्स थे पार्टी के, फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके थे, कई इवन जेकेपीसी चीफ रह चुके थे, कई वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे। तो वो लोग कांग्रेस का दामन छोड़ के गुलाम नबी आजाद का हाथ थाम रहे हैं। अभी भी कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और लीडर जो उनके हैं वो कांग्रेस गुलाम नबी आजाद का दामन थाम ले। इसलिए कांग्रेस ने एक नई रणनीति बनाई है कि अभी आने वाले कुछ समय तक वो जो नए जेकेपीसीसी ऑफिस बेयरर्स हैं, हालांकि जो उनके जेकेपीसीसी चीफ हैं विकार रसूल वानी, उनका नाम तो डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन उसके बाद अभी जो ऑफिस बेयरर्स हैं जैसे वाइस प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी हैं, स्पोक्स पर्सन है, उनकी अभी तक आधारिक ऑफिशियल तौर पे कोई घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस का सूत्रों की अगर बात माने तो कांग्रेस की लीडरशिप का ये मानना है कि अगर ऑफिस बेयरर्स की जो नाम है, लिस्ट है, उसे अभी डिक्लेयर किया जाता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ लोग जो हैं वो गुलाम नबी आजाद के लिए फिर पार्टी को छोड़ दें और पार्टी को एक एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़े। तो इसलिए उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ये जो नामों की डिक्लेयर करने में कांग्रेस पार्टी डिले कर रही है। जी तेजेंद्र जी, आपसे ये भी हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे, कांग्रेस का तो जो एक डर है, उनकी रणनीति है, वो समझ में आ रही है। क्या इसी तरह के कवायद जो है वो दूसरी जो अहम पार्टियां हैं वहां उनमें भी देखी जा रही है? वो भी बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं, क्योंकि लगातार आजाद खेमे की तरफ से कहा जा रहा है तमाम अहम पार्टियों से लोगों के आने का सिलसिला उनके पास जारी है, तो सभी पार्टियां यहाँ पर अलर्ट मोड में नजर आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि परसों जो गुलाम नबी आजाद की रैली थी, कई छोटी पार्टियां जो थी वो उनको ये डर सता रहा था कि अगर कहीं ये जलसा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़ा हो गया, तो कई लीडर जिन्होंने उनको हाल ही में ज्वाइन किया हुआ है, कहीं वो पार्टी उन नई पार्टियों को छोड़ के, जिन पार्टियों की नई आमद हुई है जम्मू कश्मीर में, कहीं उनको छोड़ के गुलाम नबी आजाद का दामन ना थाम ले। लेकिन जिस तरह का रिस्पांस था वहां पर रैली में, तो लग रहा है कि वैसा कुछ होगा नहीं। लेकिन आने वाला जो समय है उसमें कुछ भी कहना जो है वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आने वाला समय जो है वही डिसाइड करेगा कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी जो है वो किस साइड किस तरह का रोल प्ले करेगी। तो हो सकता है जो कुछ और पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो भी गुलाम नबी आजाद का दामन थाम सकते हैं, लेकिन अभी सारे जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं या पार्टीज के लीडर हैं वो हर एक मूव को काफी कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं। जी बिल्कुल तेजेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि तमाम पार्टियां जो है वेट एंड वॉच की पॉलिसी अभी अपना रही हैं कि आगे क्या कुछ कदम रहेगा, और इसी सियासत से जुड़ी पल पल की खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जो कि तमाम तर मालूमात दे रहे थे, और जिस तरह से सियासत वहां बदल रही है, पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। एक और बेहद अहम खबर, महाराजा हरि सिंह की जयंती पर अवकाश की घोषणा की मांग को लेकर मंथन जारी है। कल इस मामले में मीटिंग हुई है। चर्चा करने के लिए डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने अहम मीटिंग की। बता दें कि युवा राजपूत सभा के प्रतिनिधिमंडल ने 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह की जयंती पर अवकाश की घोषणा की मांग की है। डिविजनल कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी मांग पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी संवाददाता बिंदिया रैना। बिंदिया, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार अवकाश की मांग की जा रही है, कितना अहम इसको माना जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस को आपसे हम अपने दर्शकों तक थोड़ा सा समझना चाहेंगे। जी देखिए, जहाँ तक आप अहमियत की बात कर रही हैं तो अहमियत ही ना ऐसे भी दर्शाई जा सकती है कि यहाँ के लोगों का और ख़ास तौर पर युवा राजपूत संगठन जो कि इसके लिए काफ़ी महीनों से इस समय धरने पर था, कल शाम तक उनकी यही एक मांग थी कि अगर किसी नेता के नाम पर दशकों तक यहाँ पर एक अवकाश दिया गया था तो यहाँ के महाराजा के नाम पर क्यों नहीं दिया जा सकता, क्योंकि महाराजा ने यहाँ के प्रगति के लिए, यहाँ के विकास के लिए कई ऐसे प्रावधान अपने राज्यकाल में रखे थे जिनकी वजह से आज भी जम्मू कश्मीर को कहीं न कहीं एक विकसित प्रदेश की ओर देखा जाता है। अब अगर आपको मैं बता दूं तो महाराजा हरि सिंह के राज्यकाल के दौरान ही यहाँ की महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो कदम है वो पहले से ही उठा लिए गए थे। यहाँ पर बेटियों की शिक्षा जो है वो उन्होंने अनिवार्य की थी। वोकेशनल ट्रेनिंग की जहां तक बात है वो उन्होंने शुरुआत की थी। तो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं अपने राजा के प्रति यहाँ पर इसीलिए इतनी ज्यादा व्यक्त होती हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि नेताओं ने शायद उतना काम नहीं किया होगा जितना महाराजा ने अपने राज्यकाल में रहते हुए ही कर लिया था। तो उनके नाम के अवकाश को कहीं ना कहीं भावनाओं से जोड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं राज्य की खुशहाली के साथ भी जोड़ा जा रहा है। जी हिना। और बिंदिया, जिस तरह से लगातार ये मांग जो है ये की जा रही है और अब इस मामले में आगे क्या कुछ अहम कदम उठाया जा सकता है? सरकार ने हालांकि कहा है कि इस मामले पर गौर किया जा रहा है। जमीनी तस्वीर आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, इस तरह की जो आश्वासन हैं ये पहले भी यहाँ के लोगों को मिले हुए थे। आपको पहले भी बता दें कि कोरोना काल से पहले से ही ये मांग जो है ये शुरू हो गई थी और कई राजनीतिक दल जो हैं, यहाँ के स्थानीय राजनीतिक दलों से लेकर राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो यहाँ पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा ये मांग पहले से ही शुरू कर दी गई थी। और बीच में कोरोना काल से कुछ देर समय पहले ही प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से और केंद्र सरकार में बीजेपी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर इस समय काम कर रहे हैं उन लोगों की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि इसके ऊपर गौर किया जाएगा और आने वाले दिनों में इस अवकाश की घोषणा हो सकती है। उस आश्वासन के बल पर ही ये जो धरना प्रदर्शन था उस समय थोड़ा ठंडा हो गया था और वापस से धरना नहीं दिया गया था। लेकिन अब जब कोरोना काल के बाद से अनलॉक हुआ है और कई राजकीय जो अवकाश हैं उन को खारिज कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगी, जम्मू कश्मीर में कई ऐसे रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडेज थे जिनकी मान्यता को रद्द कर दिया गया था और पूरे देश में ही हम देख रहे हैं कि क्योंकि सरकार का मत ये है कि देश की प्रगति के लिए एक दिन का अवकाश भी जो है वो कई अरबों का नुकसान कर देता है। तो उस लिहाज से जहां देश प्रगति के पथ पर चल रहा है उस लिहाज से अवकाश जितने कम होंगे उतना नुकसान कम होगा। तो उसको देखते हुए प्रशासन ने कई ऐसे राजकीय अवकाश और ऐसे रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज थे जिनको रद्द कर दिया था। उनमें से ही एक ऐसी भी छुट्टी थी जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम पर यहाँ पर अवकाश दिया जाता था, कई दशकों से चल रहा था, उसे भी रद्द कर दिया गया था। लेकिन उसके तुरंत बाद ही जो है ये मांग फिर से एक आप कह सकते हैं कि धरने, क्या आक्रोश रूपी धरने की तरह सामने आई है कि महाराजा हरि सिंह के नाम की छुट्टी जो है वो प्रगति की, अगर हम बात करते हैं तो प्रगतिशील करने के लिए, जम्मू के विकास के लिए, जम्मू की प्रगति के लिए महाराजा हमेशा से सक्रिय रहे थे। तो उस प्रगतिशीलता के लिहाज से कहा जा रहा है कि ये अवकाश जरूरी घोषित कर देना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ ही ना एक बात और भी बता दूं, अगर इस अवकाश की घोषणा हो भी जाती है तो इसके बारे में हमने जिन दिनों धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो हमने युवा राजपूत संगठन के प्रधान से ये प्रश्न भी किया था जिसे उन्होंने खारिज कर दिया था, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। हमने उनसे ये प्रश्न किया था कि अगर इस तरह का अवकाश मांग रहे हैं हम, तो क्या उस अवकाश से ही श्रद्धांजलि मिल सकती है महाराजा को, या उनके नाम से कोई ऐसी परियोजना शुरू की जाए जिससे कि यहाँ के लोगों का भला हो, उससे श्रद्धांजलि मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये आम जनता को भी सोचने की जरूरत है, जो प्रशासन का भी यही मत है कि कोई ऐसा कार्य महाराजा हरि सिंह के नाम पर किया जाए जिससे लोगों को सीधे तौर पर फायदा मिल सके, क्योंकि अवकाश से अगर आप कहें तो आर्थिक रूप से देश की प्रगति में भी कमी आती है। इम्पोर्टेंट बात आपने हमारे यहाँ दर्शकों को ये बताई है कि किस तरह से एक अच्छी कॉज के लिए आगे आया जा सकता है और इस पर लगातार
हमारी नजर भी बनी रहेगी कि इसमें क्या कुछ और होता है। बिंदिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथी